चलिए एक्सरसाइज 4.3 का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा है 3 वर्ष रहमान की आयु ज्ञात करना ना, तो जो ज्ञात करना होता है उसको मान लेते हैं ना। तो माना रहमान की आयु बराबर यक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं, यक्स वर्ष, आयु होगी तो वर्ष में होगी। ठीक, अब क्या करा कि 3 वर्ष पूर्व, अब देखिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु आज मेरी उम्र 7 साल है, तो 3 साल पहले कितनी रही होगी? 4 साल। क्योंकि जो आज मेरी उम्र है उतना मैं पीछे घटा दे रहा हूँ। जैसे मेरी आज 7 साल है तो 3 साल पूर्व यानी 3 इसमें से घटा देंगे तो 4 साल हो गया। तो आज रहमान की उम्र है यक्स वर्ष, तो यक्स से 3 वर्ष पहले का पूछा तो 3 यक्स माइनस 3 वर्ष हो जाएगा। समझ में आया आपको? मान लीजिए आप 20 वर्ष के हैं, 5 वर्ष पहले कितने वर्ष के रहे होंगे? तो आप जानते हैं 5 इसमें घटा दीजिए, हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु और अतः इसको लिख लेंगे, अतः 3 वर्ष रहमान की आयु और 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु यक्स है तो 5 साल बाद 5 जुड़ जाएगा वर्ष। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? देखिए 3 वर्ष पूर्व, जितना वर्ष पूर्व करता है उतना घटा देते हैं, जितना वर्ष आगे करता है पश्चात आगे करता है तो क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब है पृष्ठ के अनुसार। पृष्ठ क्या कह रहा है? कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है ना। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x माइनस 3, यक्स माइनस 3 का 1/x माइनस उल्टा होगा तो हो जाएगा ना x माइनस, प्लस इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x प्लस 5, और इन दोनों का इनके व्युत्क्रम का योग कितना है? 1/3। यहां तक समझ में आया आपको? अब चलिए करते हैं। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो अगर कॉमन कुछ नहीं मिलता है तो डायरेक्ट इनका गुणा कर देते हैं। तो लिखते हैं x माइनस 3 x प्लस 5। अब देखिए x माइनस 3 x प्लस 5 में अगर x माइनस 3 से भाग देंगे तो x प्लस 5 बचेगा, और x प्लस 5 का 1 में आप गुणा करेंगे तो x प्लस 5 होगा। सेम प्रोसेस इसमें ये भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसका 1 में गुणा करेंगे तो ये होगा x माइनस 3 बराबर 1/3। यहां तक समझ में आई? कोई दिक्कत आपको? अब देखिए ये यक्स मिलके हो गया 2x, और देखिए 5 में से 3 गया तो 2। ठीक, और ये देखिए ये बचा x माइनस 3 x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3। ठीक, अब चलिए इधर पढ़ते हैं। यहां तक मिटा दे, ये मान लीजिए वर्ष लिखे। अब देखिए ये इधर हो जाएगा, पक्षांतर होगा तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा और इसका इसमें गुणा होगा ना। तो देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 2x प्लस 2, और इसका 1 में गुणा होगा तो 1 गुणते लिख सकते हैं या डायरेक्ट इसी को लिख सकते हैं x माइनस 3 और x प्लस 5, इतना लिखिए। अब देखिए 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x प्लस 6 बराबर x में x का गुणा x स्क्वायर, x में 5 का गुणा 5x, माइनस में प्लस का गुणा माइनस 3 में x का गुणा 3x, माइनस और प्लस में गुणा माइनस 3 × 5 = 15। ठीक, अब देखिए सबको एक पक्ष में कर देते हैं। ठीक, इसको उधर लेके चल जाते तो यहाँ बचा 0,
क्या हुआ 0। यक्स स्क्वायर देखिए प्लस 5x है और देखिए माइनस ये 3x है, ये प्लस है तो उधर गया तो क्या होगा -6x। ठीक, ये -15 है और ये प्लस है तो उधर गया तो क्या होगा -6। ठीक, अब देखिए 0 बराबर हो जाएगा यक्स स्क्वायर, ये देखिए -9x हो गया, 9x में से 5x गया तो 4x, अब माइनस माइनस जुड़ जाएगा, हो जाएगा 15 6 21। अब देखिए 0 इधर है तो 0 उधर भी लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर -4x -21 बराबर 0। ठीक, अब देखिए ये द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण को आप जानते हैं पूर्ण वर्ग विधि, द्विघातीय सूत्र या गुणनखंड विधि, जिस तरह से आप कर दें उस तरह से कर दें। तो देखिए अगर जब ये ज्यादा बड़े बड़े पद हों तो आपको द्विघाती सूत्र से करने में आसानी रहेगी, जब ये छोटे हो तो आपको गुणनखंड विधि से करने में आसानी होती है। तो हम इसको गुणनखंड विधि द्वारा इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक, तो देखिए 21 है, 21 और 1 में गुणा करेंगे तो 21 ही होगा। अब इसका गुणनखंड करते हैं। ठीक, यानी 3 7 21, तो 2 ही पद आ रहा है यानी 3 ही साथ लेंगे, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा और 7 तरीके 21 हो भी जाएगा। तो यक्स स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस देख हमको 7 यहाँ चाहिए 4x, तो देखिए इसको लिखेंगे 7x -7x में अगर -7x -3x लिखते हैं तो क्या होगा, देखिए माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 7 3 10x हो जाए, मगर हमको चाहिए क्या चाहिए 4x, तो 7 में से घटाना तो ये माइनस है तो ये प्लस होगा तभी तो घटेगा, -21 बराबर 0। इसको ध्यान से लिखे, देखिए माइनस है तो ये प्लस रहेगा तभी तो घट कर होगा, जब माइनस माइनस होता है जुड़ जाएगा। अब दो दो का जुड़ा बनाते हैं। ये देखिए यहाँ मिल रहा है x, तो x -7, यहाँ मिल रहा है 3 ले लेंगे तो x -7, जो दोनों मिलते हैं एक जगह ले लेते हैं x -7 और x जो नहीं मिलते एक साथ, x + 3 बराबर 0। यहां तक समझ में आया आपको। अब देखिए x -7 x माइनस, तो देखिए अलग अलग लिखेंगे अलग अलग मान लेने पर, तो अलग अलग मान लेंगे तो x -7 बराबर हो गया 0 और दूसरा आ जाएगा x + 3 बराबर क्या हो गया 0। तो x बराबर हो गया 7 और x बराबर हो गया -3। तो माइनस उम्र कभी भी माइनस में नहीं होती है, प्लस ही में होती है, तो ये हो गया अमान, ये हो गया आपका आंसर। x बराबर क्या है 7, तो लिखेंगे अतः x क्या माने थे रहमान की आयु, तो लिखेंगे अतः रहमान की आयु 7 वर्ष है। ठीक, ये क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, एक बार देख लीजिए। एक्सरसाइज 4.3 का 5th क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। ठीक, कह रहा है कि जो शेफाली नाम की एक लड़की है उसके गणित और अंग्रेजी के विषयों का नंबर दिया और पूछ रहा है कि उसके दोनों विषयों का नंबर ज्ञात कीजिए। तो दोनों विषयों का नंबर ज्ञात करने के लिए हम किसी को एक मान लेंगे, चाहे अंग्रेजी को मान लेंगे चाहे क्या कहते हैं गणित को मान लेंगे। तो ये शुरुआत क्या है गणित से, तो हम गणित ही को मान लेंगे ना। तो लिखेंगे माना शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त किया गया अंक बराबर क्या है x। हम मान ले कि शेफाली गणित में x नंबर पा रही है। ठीक, तो अब देखिए आगे प्रश्न पढ़ते हैं और कह रहा है कि गणित और अंग्रेजी दोनों का योग कितना है 30 है। तो मान लीजिए कोई लड़की है 30 नंबर पाती है 2 विषयों का हिंदी और अंग्रेजी लेकर, क्या कर लेकर हिंदी और अंग्रेजी लेकर।
ठीक, हिंदी और इंग्लिश लेकर क्या करती है 30 नंबर पाती है। तो 30 नंबर में हिंदी में पा गए 20, तो अंग्रेजी में कितना पाएगी? दोनों का योग है, ये दोनों का योग है। तो ये अगर हिंदी में मिला है 20 तो इंग्लिश में मिला होगा 10, तभी तो इसका योग होगा 30। तो ठीक उसी प्रकार तो लिखेंगे अतः शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किया गया अंक, दोनों विषयों का योग है 30, तो 30 में से जो गणित में पाई वो कट जाएगा। ठीक, इतना अंक पा गई अंग्रेजी में। अब क्या कह रहा कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। कह रहा है कि गणित में 2 अंक अधिक, तो 2 अंक अधिक तो ये गणित का नंबर हो गया, गणित का 2 नंबर अधिक हो जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 2 गणित का, और इसका अंग्रेजी का 3 नंबर कम होगा तो ये पहले से ही है 30 प्लस 30 माइनस x, तो 3 नंबर और करना है तो 3 और कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 माइनस x। देखिए गणित क्या हो गया इतना, अंग्रेजी को हो गया 27 माइनस x। ये देखिए प्रश्न अनुसार चल रहा है। तो लिखेंगे अतः देखिए कह रहा है कि उनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता है। अंकों का गुणनफल यानी x प्लस 2 और ये 27 माइनस x बराबर कितना हो जाता है 210। यहां तक समझ में आया? अब देखिए अब इनका गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 27x माइनस x स्क्वायर, इसमें गुणा करेंगे तो 27 दूना 54 माइनस 2x बराबर 210। ठीक, अब ये सब क्या हो जाएंगे उधर चले जाएंगे, तो यहाँ पे 0। अब 0 तो ये उधर गया तो ये हो जाएगा, इसको मानक रूप में लिखते हुए चलते हैं x स्क्वायर। ये देखिए x स्क्वायर उधर गए ये तो माइनस है तो प्लस 2x हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस 27x हो गया, और ये प्लस है तो माइनस 54 हो गया, और ये पहले ही सही है। ठीक, अब देखिए 0 बराबर x स्क्वायर 27x में से 2x गया माइनस 25x। आज ये देखिए 210 में से क्या गया 54 गया, तो ये बचेगा प्लस 156 210 में 54 घटाएंगे 156। अब ये देखिए द्विघात समीकरण बन गया ना, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक, ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। अभी हमको हल निकालना बाकी है। आपका द्विघात समीकरण ये होगा x स्क्वायर माइनस 25 से। आप देखिए इसको हल करते हैं, आप जिस विधि से करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरह से मेरा मानना है कि अगर जब बड़े बड़े पद हो तो आप द्विघाती सूत्र से करेंगे तो आसानी पड़ेगी, जिससे आप कह दें गुणनखंड से भी चाहेंगे तो हम गुणनखंड से ही कर दे रहे हैं, या द्विघात से किससे कर दें, चलिए द्विघाती सूत्र से कर देते हैं। द्विघाती सूत्र में आप जानते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, 4ac अपॉन 2a। देखिए b के जगह क्या माइनस 25, ये देखिए b माइनस पहले से ये 25 हो गया माइनस 25 प्लस माइनस अंडर रूट 25 का स्क्वायर माइनस 4 गुणते a कितना कुछ नहीं है, c कितना है 156 बटा 2a। a की जगह 1 है, 1 का मान कुछ नहीं होगा, 1 का वैल्यू वही रहता है। ये माइनस माइनस 25 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए 25 का वर्ग करिए तो आपको कितना हो जा रहा है 625 और माइनस इसका इसमें गुणा करिए तो 4 6 24 को 4 1 4 5 20 2 22 4 एकम 4 2 6 624 बटा कितना बचा 2। ठीक, अब ये देखिए ये 25 प्लस माइनस ये 625 में से 624 घटाएंगे तो 1 बचेगा अंडर रूट 1 बचेगा बटा 2। यहां तक समझ में आ रहा है आपको?
अब देखिए ये हो गया 25 प्लस माइनस 1/2 लिखेंगे अलग अलग मान लेने पर। जब अलग अलग आप मान लेंगे तो देखिए ये x बराबर हो जाएगा 25 प्लस 1/2, एक ये माना गया और दूसरा मान आ रहा x बराबर 25 माइनस प्लस, एक बार यहाँ प्लस नहीं है तो एक बार यहाँ माइनस, ये x बराबर हो गया 26/2 बराबर 13 हो गया और ये x बराबर हो गया 24, 25 में से गया 24/2 बराबर क्या हो गया 12। देखिए इस स्थिति में थोड़ा समझने की जरूरत है। ये x बराबर ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, एक माइनस रहता तो उसको नगण्य मान लेते हैं, मगर प्लस प्लस है तो देखिए दोनों स्थिति विरोधाभास पैदा करिए, तो इसको लिखेंगे इस प्रकार। अतः जब गणित में 13 नंबर पाती है, लिखेंगे अतः जब गणित में 13 नंबर पाती है, 13 अंक पाती है तो तब जब गणित में 13 अंक पाती है तो आप देखे थे कि अंग्रेजी का आया अंक बराबर आ रहा था 30 माइनस x, ठीक, तो इसी पे रखेंगे ना, तो 30 में से अगर 13 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 17, तो तब अंग्रेजी में कितना पाती है में प्राप्त अंक बराबर हो जा रहा है 17। देखिए जब 13 पा रही है तो 17 हो जाए, तभी तो दोनों का योग होगा 30। और दूसरी स्थिति क्या है, अगर जब गणित में पाती है 12, जब गणित में पाएगी 12 तो अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, अंग्रेजी में आप यही माने थे ना कि 30 माइनस x, तो 30 माइनस x की जगह 12 रख देंगे तो 30 में से 12 गया 18। दो स्थितियां पैदा हो रही हैं, जब गणित में पाएगी 13 तो अंग्रेजी में पाएगी 17, जब गणित में पाएगी 12 तो अंग्रेजी में पाएगी 18। इन दोनों से ये क्या होगा, समीकरण दोनों पर फिट बैठ रहा है। आप इसकी उत्तर की भी जांच कर सकते हैं, ये प्रश्न बड़ा हो जाएगा नहीं, मैं उत्तर की जांच दोनों स्थितियों में करके आपको दिखा देता। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए लाभदायक रही होगी। अगर जहां कहीं नहीं समझ में आया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए, अगर समझ में आया हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।